हरे कृष्णा सब दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे मंथली एक्सपायरी का। कल हमारा मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल हम देख रहे हैं कि एनएससी का मंथली एक्सपायरी होने जा रहा है, जहां पे हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, साथ में 300 प्लस स्टॉक जहां पे एफएनओ होते हैं, सब का एक्सपायरी मतलब बहुत भारी भरकम एक्सपायरी होने जा रहा है। पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि भैया मार्केट जो है वो किस तरह का साइकोलॉजी के साथ में कल ग्राउंड पे उतरेगी। जियो पॉलिटिकल टेंशन मतलब ग्लोबल मार्केट पे क्या चल रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में, वो भी पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ में देखेंगे मार्केट का साइकोलॉजी, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी मार्केट का साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रही है, तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो एक बार फटाफट बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट पे क्या चल रहा है। देखिए ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें तो भैया बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है। मतलब ट्रम्प का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। इधर अगर हम देखें सैटरडे, संडे, मंडे, है ना, यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं है ट्रम्प का। अगर हम ईरान की बात करें तो वो तो भैया बोलता ही रहता है, लेकिन हम जानते हैं कि पूरा ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे हमारा इंडियन मार्केट भी आ जाता है, भैया हमारा इंडियन मार्केट अगर किसी चीज़ से इफेक्टेड होती है या किसी चीज़ को रिएक्ट करती है तो वो है यूएस मार्केट को, वो है ट्रम्प का अनाउंसमेंट। ओके, तो ट्रम्प का कोई अनाउंसमेंट नहीं, बाद बाकी ईरान जो है बीच बीच में अपना अनाउंसमेंट दे रहा है ना। तो अगर हम बोले तो ग्लोबल मार्केट पे कोई खास न्यूज़ नहीं है जिसके कारण कि बहुत बड़ा कोई गैप अप हो जाए या मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट पे कोई भी न्यूज़ चल रहा होगा उसके कारण मार्केट बड़ा गैप अप हो सकती है या बड़ा गैप डाउन हो सकती है। तो अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ आया नहीं है। तो अगर हम बात करें भैया मार्केट का, तो जिस तरह से आज मार्केट चला, मतलब आज मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है उसी आसपास में कहीं पे थोड़ा सा गैप अप या थोड़ा गैप डाउन लेकर के आ सकता है। मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट आ सकती है। अब इसका भी हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी देख लेंगे कि कितना चांसेस है मार्केट में गैप अप आने का या कितना चांसेस है मार्केट में गैप डाउन आने का। देखिए मैंने एक बार आपको बताया था कि देखो भैया मार्केट में बड़ा गैप अप हुआ था, और ये बड़ा गैप अप का कारण क्या था। ये बड़ा गैप अप का जो कारण था वो था हमारा शुगर इंडस्ट्री। ओके, मैंने आपको बताया भी था ये चीज़ को कि शुगर इंडस्ट्री जो है उस वहाँ पे हमने देखा कि एकदम से ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला शुगर इंडस्ट्री में। आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उछाल हुआ, एकदम से बायर जो है एंट्री बनाए यहाँ पे। और इसमें एंट्री बनाने का कारण क्या था कि भैया यहाँ जो है गवर्नमेंट ने कुछ रियायत दी, है ना, कुछ बेनिफिट दिखाई दिया बायर को, और यहाँ पे जो है बड़े प्लेयर ने एंट्री बनाया और एकदम से शुगर इंडस्ट्री के ऊपर जाने के कारण मार्केट में गैप अप भी हुआ और मार्केट 2 दिन मार्केट एकदम आराम से ऊपर में सस्टेन भी करी। लेकिन अब अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया भी था कि देखो जब टॉप में थे वहीं से हम बताया था कि शुगर इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, और आज हमने देखा शुगर इंडस्ट्री पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिसके कारण मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली है। ठीक है जी, तो ये तो एक शुगर इंडस्ट्री की बात हो गई। क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज़्यादा कोई, मैंने आपको बताया ना कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसके कारण कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट हो। हाँ ये जरूर है कि डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा जो है हमने उछाल देखा। अब देखिए डॉलर इंडेक्स पे उछाल क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जब एकदम से बायर और सेलर एकदम उनको कुछ दिखाई नहीं देता मार्केट में कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं 3 दिन से ट्रम्प का कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ईरान का रिएक्शन से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है ग्लोबल मार्केट को, लेकिन यूएस मार्केट जो है, मतलब यूएस क्या बोलता है, व्हाइट हाउस में खड़ा होकर के ट्रम्प क्या बोलता है, वो बहुत मैटर करता है ना। तो हम देख रहे हैं कोई रिएक्शन नहीं है, और हम देख भी रहे हैं एकदम से उलझन है। कभी यूएस जो है वो बोलते हैं कि हॉर्मुज पे हमने कंट्रोल कर लिया 80% प्लस, है ना। कभी ईरान जो है वो बोलता है हमारा फुल्ली कंट्रोल है हॉर्मुज के ऊपर। कभी वो बोलते हैं, है ना, ट्रम्प जो है वो बोलते हैं हम बड़ा स्ट्राइक करेंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही है जो जिससे कि मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। बायर सेलर एकदम से मतलब अनसर्टेन हो गए कि भैया मार्केट में क्या हो सकता है। अब देखिए जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो डॉलर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, तो डॉलर का थोड़ा प्राइस बढ़ा, उसके कारण भी थोड़ा मार्केट में निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आज हमारा मार्केट गिरा है तो शुगर इंडस्ट्री में प्रॉफिट बुकिंग आई है, साथ में हम देख रहे हैं कि डॉलर पे कहीं ना कहीं जो है उछाल देखने को मिला है। ठीक है जी, तो चलो ये डॉलर जितना ज़्यादा उछलेगा वो हमारा मार्केट के लिए निगेटिव इंपैक्ट होगा। और देखिए अगर ट्रम्प का कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी मार्केट में, है ना।
तो हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत डॉलर में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर अभी कोई टॉपिक चल रहा है तो वो है ऑयल का टॉपिक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज जो है वो भैया बंद है, ऑफिशियली तो क्लोज ही है। ईरान ने भैया ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि क्लोज है। हाँ, कुछ ज़्यादा जहाज़ें निकल रही होंगे लेकिन फुल्ली कैपेसिटी पे वहाँ से जो है सप्लाई नहीं हो रही है ऑयल की या गैस की। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ऑयल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखो, जिस तरह से ट्रम्प ने या फिर यूएस ने जो है क्लेम किया है कि हमने हॉर्मुज पे कंट्रोल कर लिया, जिसके कारण हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइस में थोड़ा सा गिरावट तो देखने को मिल रहा है, चाहे यूएस ऑयल की बात करें चाहे वो ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें। ओके, दोनों में, या फिर यूके ऑयल भी बोलते हैं हमारा, तो दोनों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि मतलब मार्केट, मतलब ग्लोबल मार्केट में देखें तो थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव, मतलब ऑयल के कारण तो पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है और यहाँ पे डॉलर के कारण जो है मार्केट में निगेटिव इंपैक्ट। ओके, तो हम देख रहे हैं कि मिला जुला वहाँ से चल रहा है, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन वहाँ से तो नहीं हो सकता है। अब अगर हम अपने प्राइस एक्शन की बात करें या अपने इंडियन मार्केट की बात करें कि यहाँ पे, क्योंकि कल भारी भरकम एक्सपायरी है, ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज शुगर इंडस्ट्री में प्रॉफिट बुकिंग के कारण निफ्टी में भी हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। निफ्टी में हो गया, या बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, उसने तो भैया आज अच्छा खासा जो है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। अगर हम देखें तो पूरी तरह से अगर मार्केट को किसी ने नीचे धकेला है ना तो वो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, पूरी तरह से निगेटिव, मतलब ज़बरदस्त तरीके से भैया मोमेंटम बनाया था बैंकिंग सेक्टर ने। क्या ज़बरदस्त तरीके का मोमेंटम है ये, आप देख सकते हैं, जिसके कारण हमने देखा निफ्टी एकदम से उठ नहीं पाई, है ना। ये चीज़ हम देख रहे हैं और लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि देखो भाई ये चैनल को मार्केट ने लास्ट टाइम, देखो ये मैं एक बार आपको चैनल दिखा देता हूँ बैंकिंग सेक्टर का। हाँ जी, और थोड़ा छोटा, हाँ चलो, तो ये चैनल आपको दिखाया था, देखो बताया था कि चैनल के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया था लास्ट टाइम, फ्राइडे को क्लोज हुआ था मार्केट यहाँ पे, है ना। तो हमने बात किया था कि थोड़ा मार्केट उछल करके जा सकती है, जब उछल करके वापस जाएगी और वापस जब यहाँ पे आएगी ना, तब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या एक ग्रीन कैंडल अगर बनता है तब तो मोमेंटम बेहतर होने वाला ऊपर के साइड में। लेकिन अगर यहाँ से रेड कैंडल क्लोज कर दिया मार्केट ने तो फिर नीचे का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और एकदम सेम पैटर्न पे मार्केट ने काम किया। अब देख लो, एकदम सेम पैटर्न आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट भैया ऊपर तो गई, है ना, और यहाँ से जब गिरना शुरू किया तो यहाँ पे मार्केट ने निगेटिव प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिला। ओके, तो ये चीज़ को हम देख रहे हैं कि एकदम पैटर्न वाइज ही मार्केट मतलब बैंकिंग सेक्टर में मार्केट ने परफॉर्म किया। ओके, अब हम सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को एक बार देख लेते हैं कि भैया फिर से ये चैनल के अंदर में आ चुका है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हमें लग रहा था कि भैया चैनल जो है, चैनल को ब्रेकआउट मार्केट कर सकती है, लेकिन चैनल के अंदर में फिर से आ गया बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे, और हम देख रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न मार्केट ने बना रखा। अब यहाँ पे देखो कुछ यू टाइप का पैटर्न जो है मार्केट ने क्लोज किया आज। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट मतलब बैंकिंग सेक्टर में तो भैया सामने में ये टॉप है, ये टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया। ओके, तो हम देख रहे हैं जहां पे क्लोज हुआ है सामने में बॉटम है। अब देखो ना, क्लोज हुआ है 57,525 में, और आप यहां पे देखोगे तो लगभग 57,600 पे मार्केट में रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं सामने में मार्केट ने मतलब टॉप के सामने में क्लोज किया है। अब जब तक या तो क्लोज को ब्रेकआउट ना कर दे तब तक तो हम ऊपर का पोजीशन बनाएंगे नहीं, क्योंकि टॉप पे खड़ी है मार्केट। और हमें अगर यहां से बेयरिश का पोजीशन भी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक बार तो इंतजार करना ही होगा कि मार्केट एक बार पहले टॉप को जा करके रीटेस्ट करे। रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पे आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जा करके और एक बार फिर से इस चैनल को रीटेस्ट करेंगे, यहां से डिसाइड होगा कि मार्केट किस साइड में जाएगी। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि पहले मार्केट इस टॉप को जो है रिस्पेक्ट करेगी, इस टॉप के पास से डिसाइड होगा कि मार्केट किस साइड में जाएगी। यहाँ पे जिस तरह टाइप का प्राइस एक्शन बनता है मार्केट उसी टाइप से, अगर ग्रीन कैंडल मार्केट ने क्लोज किया तो मार्केट अप साइड का टारगेट के लिए जाएगी, अगर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज किया तो मार्केट डाउन साइड का टारगेट के लिए जाएगी। एकदम नॉर्मल है, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में से, ये जिस साइड में जाएगी पूरा मार्केट उसी साइड में जाएगा, आप जानते हैं। ओके, और आज बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया तो आप देखो प्रीमियम भी भागे और मार्केट ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बोलोगे भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है यहाँ पे अप साइड में जा सकती है या डाउन साइड में। देखो अगर हम बात करें सिंपली मार्केट का,
तो जिस तरह से यहाँ पे मार्केट ने देखो, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में एक गैप बना हुआ था, ये आप देख रहे हैं एक गैप है यहाँ पे। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस गैप को पूरी तरह से रेस्पेक्ट किया है, गैप को पूरी तरह से फील किया एक तरह से बोले। लेकिन देखिए गैप कभी भी वन साइडेड फील नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार नीचे आया तो गैप फील हो गया, नहीं। जब मार्केट एक बार नीचे आएगी और एक बार जब ऊपर वापस से ऊपर गई, आज क्लोज किया, अब जाकर के हम इसको बोलेंगे कि ये कंप्लीट गैप फिलिंग है, समझिए, है ना। जब ये गैप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गैप है, मार्केट एक बार नीचे आई और एक बार फिर ऊपर गई, तब जाकर के ये कंप्लीट गैप फिलिंग, मतलब मार्केट ने गैप फिलिंग कर दिया है। अब हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर ने गैप फिलिंग कर दिया और गैप फिलिंग करके मार्केट ने गैप के ऊपर क्लोज किया है। अब हम ये चीज को देख सकते हैं कि नीचे में मार्केट को सपोर्ट तो जरूर मिल रहा है, ये गैप का सपोर्ट अभी भी है मार्केट के पास, कि मार्केट ने यहाँ पे गैप फिलिंग किया और मार्केट ऊपर क्लोज करी है, मतलब नीचे में सपोर्ट है, मतलब बायर का कंट्रोल नीचे में देखने को मिलेगा। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया भाई, है ना, कि जब तक ये गैप के नीचे अब मार्केट ना आ जाए तब तक तो बायर का कंट्रोल है मार्केट के अंदर में। मतलब एक चांसेस है यहाँ से, मतलब ये गैप के सामने अगर मार्केट वापस आ भी जाती है, ये गैप के सामने एक बार बाइंग करने का मौका मिलेगा अपने को। मतलब जब तक अब ये गैप के नीचे ना आ जाए तब तक हम बियरिश नहीं देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। और अगर बैंक निफ्टी बियरिश नहीं है तो निफ्टी भी बियरिश नहीं है, और हमारा जो है सेंसेक्स भी बियरिश नहीं है, और साथ में अगर हम बात करें तो भैया फिन निफ्टी भी हमारा बियरिश नहीं है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है बैंकिंग सेक्टर से, सबसे बड़ा सेक्टर है ये हमारा। ओके, तो जब तक गैप के नीचे ना आ जाए तब तक तो बियरिश नहीं है मार्केट। अगर आपको करना है तो थोड़ा बहुत आप टॉप से, ये टॉप से मतलब अगर प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ से गैप तक का एक टारगेट ले सकते हैं नीचे के साइड में, अगर टॉप में हमें मार्केट मिले। ओके, अगर हमें यहाँ टॉप में मार्केट मिले तो यहाँ से हम इस गैप तक का एक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन जब तक गैप के नीचे ना चला जाए, बहुत बड़ा मोमेंटम के लिए आप, मतलब ये बॉटम के लिए आप नहीं जा सकते। हाँ, गैप के नीचे अगर मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया, ये बॉटम आपको फिर देखने को मिलेगा, फिर एक बड़ा मोमेंटम बैंकिंग सेक्टर में वापस से आएगी। लेकिन जब तक गैप का सपोर्ट है मार्केट के पास, आपको यहाँ पे मार्केट कभी भी गैप के आसपास में दिखी बाइंग देखने को मिलेगा। ओके, आज भी अगर मार्केट इस गैप के सामने दिखी है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटीज हमको मिला है, मार्केट अपसाइड में गई है, उछाल बाउंस आया है मार्केट के अंदर में। तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो है बायर के कंट्रोल में है बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं, जब तक गैप का सपोर्ट है बायर के कंट्रोल में। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक मतलब बुलिश मूव का हम जो है एक्सपेक्टेशन करेंगे बैंकिंग सेक्टर में, और अगर यहाँ बुलिश मूव है तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में होने वाला है। ठीक है जी, तो चलो बैंकिंग सेक्टर आपको क्लियर हो गया कि करना क्या है कल के लिए। ओके, आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी का। हाँ जी, निफ्टी में अगर हम बात करें, एकदम जैसा हमने आपको बताया था वैसे ही मार्केट चला है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप जानते हैं लास्ट टाइम में एक गैप बनाया था मार्केट ने। ओके, अब मार्केट यहाँ पे गैप के, आप देखो कि गैप के सामने आई और गैप के नीचे भी आया, मतलब गैप का सपोर्ट तो मार्केट को यहीं पे मिलना था। यहाँ पे आपको बताया था कि ये गैप का सपोर्ट मार्केट को मिलेगा इस जगह पे, क्योंकि बड़ा गैप है, इतना आसान नहीं होगा मार्केट को एक बार में फिल करना। मार्केट को एक बार ऊपर जाना होगा, लिक्विडिटी लेना होगा, है ना। मार्केट गैप अप हुई तो मार्केट को लिक्विडिटी मिला, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, वहां से मार्केट में जो है गिरावट आई। लेकिन हाँ, अभी भी गैप फिलिंग नहीं हुआ है। और आप देखो कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर अगर हम थोड़ा पीछे जा करके देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक गैप है, यहाँ पे देखिए ये एक गैप है, और आप देखो इस गैप का सपोर्ट मार्केट ने आज लिया है एकदम से। आप देखो पिछला गैप के सपोर्ट के सामने मार्केट आई और वहीं से मार्केट में एक उछाल देखने को मिला यहां से। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो, एक तो ये गैप का सपोर्ट है मार्केट के पास, और ये कि ये बड़ा गैप का सपोर्ट है, मतलब डबल गैप का सपोर्ट है भाई। इतना आसान नहीं होगा मार्केट का, मतलब इस गैप के सामने बायर का कंट्रोल है पूरी तरह से मार्केट में, ये तो क्लियर हो गया, है ना। मतलब भैया इस आसपास में अगर मार्केट हमको दिखी है तो बाइंग के लिए हम जाना चाहिए। बाइंग के लिए आप देखो मार्केट में एक बाउंस भी आया है, और मेरे को लगता है कल भी बाउंस आना चाहिए। और अगर कल वापस से इस गैप के सामने आई, आप देखो दोनों गैप को मार्क कीजिएगा, ये भी गैप को मार्क करना है आपको, और ये भी गैप, आप भले ही कलर दोनों का अलग कर लीजिएगा, ओके, लेकिन आपको दोनों गैप को मार्क करना है। ऐसे मैं ना एक बार आपको मार्क करा ही देता हूं सामने से, ओके, आप भी साथ में कर लीजिएगा। तो देखिए एकदम गैप के सामने से ही मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था। हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे, हाँ जी देखो ये मैंने बना दिया गैप, ओके। हाँ जी देखिए, इसका मैं कलर जो है ना, कलर थोड़ा सा
हाँ जी, चलो तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया। तो अब आप देखो कि भैया दो दो गैप का सपोर्ट मार्केट के पास है। अगर पहला गैप का बॉटम से अगर मार्केट में आज सपोर्ट नहीं मिला तो दूसरे गैप का बॉटम से मार्केट पे को यहां से सपोर्ट मिला है। अब देख सकते हैं, मतलब भैया ये नीचे के साइड में इतना आसान नहीं है मार्केट को अभी इस गैप को फील करना नीचे के साइड में। हाँ ये जरूर है, आपको ऊपर भी बताया था कि देखो ऊपर में भी एक गैप है। अगर गैप के ऊपर मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो बेहतरीन मोमेंटम अपसाइड में आएगा, लेकिन अब देखो गैप के एकदम गैप के सामने से ही मार्केट ने गिरावट दिखाई है। अब देखो एकदम से प्राइस एक्शन पे मार्केट चल रही है और सिर्फ गैप को फॉलो कर रही है। नीचे भी गैप को सपोर्ट आ रहा है, ऊपर में भी गैप का रेसिस्टेंस मार्केट को मिल रहा है। मतलब आप सिंपली बोल लो कि भैया मार्केट में भी जो गेम चल रहा है वो गैप का गेम चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप देखो गैप के सामने से मार्केट अपसाइड में गई है। तो गैप का खेल जो है मार्केट में चल रहा है। तो कल भी आप ध्यान रखिएगा कि गैप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर गैप के सामने मार्केट आई, मतलब चाहे भैया ऊपर आई, इस गैप के सामने से आप मान के चलना सेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर ये नीचे आई और यहाँ पे गैप के सामने आई तो यहाँ से मान के चलना एक बाइंग, एक बाउंस जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे तो बहुत बड़ा गैप है भाई, आसान नहीं है ब्रेक करना। आप सोचो ना, ऊपर का मार्केट ने गैप ब्रेक नहीं किया। आप इससे एक साइकोलॉजी निकाल सकते हैं मार्केट में कि अगर मार्केट ने ऊपर का गैप को ब्रेकआउट नहीं किया, क्या साइकोलॉजी है कि भैया यहाँ जो मतलब यहाँ जो बायर है बहुत ज़्यादा पावरफुल बायर भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई वो रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, और नीचे में आप देखो गैप का सपोर्ट मिला है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि सेलर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ना तो सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, वो भी अपना एग्रेसिव नहीं दिखा रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं अपना सेलर जो है, और बायर जो है वो भी अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। इसीलिए तो मार्केट आप देखो छोटे छोटे मोमेंटम में ही रह जा रही है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना बायर सेलर का। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होता है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे गैप के सामने आया है तो ब्रेक करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सेलर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो सेलर ही तो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। और अगर सेलर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो बायर का तो यहाँ पे कंट्रोल रहता है, बायर मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, बाउंस करा सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे ही मार्केट ऊपर रेसिस्टेंस पे जाएगी, आप जानते हैं बायर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है मार्केट में। अभी जब से कास का रूल्स आया तब से तो पूरा इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि बायर का इंटरेस्ट नहीं होगा तो सेलर जो है वो एक्टिव तो होते ही है ना, वहाँ से वो जो है डिप करा सकते हैं मार्केट को। ठीक है, तो मतलब मार्केट पूरा तरह से गैप का गेम चल रहा है। गैप पे आपको काम करना है, गैप के सामने आए आपको टॉप या बॉटम मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मार्केट में काम कीजिए, सबसे बेहतरीन होगा ये दोनों गैप। ओके, चलें, तो ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा एक बार लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को देख लेते हैं कि भैया लॉन्ग टाइम फ्रेम क्या बोलता है। ऐसे तो ये हमारा सेंसेक्स है, आपको पता है निफ्टी और सेंसेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चलता है ना। अगर निफ्टी हमारा गैप के सामने से गया है तो सेंसेक्स में हमारा गैप के सामने से गया है, तो दोनों में आप जानते हैं कोई डिफरेंस नहीं है भाई। ओके, तो चलो इसको बहुत ज़्यादा हमको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो हम एक बार जाते हैं निफ्टी में और फिर से देखते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कि क्या दिखाई दे रहा है, 1 डे का टाइम फ्रेम में क्या दिखता है मार्केट। तो आप देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है भाई, सॉरी ये 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देखिए क्या दिख रहा है कि भैया मार्केट में यहाँ पे आप देखो एकदम से गिरावट आई थी। ये गिरावट का जो है कारण क्या था, मिडिल ईस्ट का टेंशन, लगातार टेंशन बढ़ रही थी, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था, डॉलर बढ़ रहा था लगातार, हम देख रहे थे, जिसके कारण मार्केट में एकदम से गिरावट आई। लेकिन जब से मार्केट में ये गैप बना है, और ये गैप क्यों बना आप जानते हैं कि भैया ट्रम्प ने जो है वो भी थोड़ा जो है रिलैक्स दिया है कहीं ना कहीं मार्केट को। साथ में अगर हम देखें है ना, मतलब ईरान और यूएस के बीच में जो डील मतलब बातचीत होना शुरू हो गई थी, जहाँ पे हम देख रहे थे, साथ में हम देख रहे हैं कि भाई आरबीआई का थोड़ा अनाउंसमेंट भी आया था कि हाँ रेट कट हो सकता है, वो भी था। साथ में हम देखें कि भाई यहाँ जो शुगर इंडस्ट्री है वहाँ पर भी हमने देखा कि एक बड़ा उछाल देखने को मिला। जब से ये मार्केट को गैप मिला है, आप देख रहे हैं लगातार मार्केट गैप के सामने से उछाल ले रही है, गैप के सामने से उछाल ले रही है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी बायर थोड़ा सा कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। मतलब चांसेस है कि मार्केट में अगर उछाल आना है तो अपसाइड का आना है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मार्केट में अगर ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं बायर के कंट्रोल में है। तो हमें क्या करना है मार्केट में, फिर तो हमें यही करना है कि अगर मार्केट थोड़ा डीप लेकर के जाती है ना, तो बाई करने के लिए जाना, ये मेरे को लगता है कि मार्केट में अभी
सही होना चाहिए, है ना। तो बाय ऑन डिप मार्केट में रहना चाहिए। ठीक है जी, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। बैंकिंग सेक्टर में क्या करना है, निफ्टी क्या हमारा बोलता है, जस्ट एकदम लेवल पे ही जाइएगा, आपको जो मैंने बताया है उसी साइकोलॉजी के हिसाब से चलिएगा मार्केट में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस लेकर के आते हैं। आप जितना ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते हैं ना, हमारा उत्साह एकदम से बढ़ जाता है और हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस लाने का ट्राई जरूर करते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।